जय हिंद दोस्तों, कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत और अभिनंदन है। इस समय हम आपके लिए ज्योग्राफी के ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, तो ज्योग्राफी का ये अगला वीडियो है। 2 वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं, आप सभी लोग उनको ज़रूर देखिएगा। और ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, शुरुआत से आप लोगों को बहुत ही बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ से इतना बेसिक से अगर किसी को बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं समझ में आती है, उनको भी समझ में आने लगेगी। तो ज्योग्राफी को समझना बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। और इसको अगर आपके पास पेन कॉपी है तो और भी अच्छी बात है, आप लोग पेन कॉपी बैठ करके वीडियो पूरा देख लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भूगोल। सबसे पहले बात करेंगे भूगोल को पढ़ने के लिए, या भूगोल को जो हम पढ़ाएंगे वो 2 तरीके से पढ़ाएंगे। किस तरीके से? भूगोल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल के बाद वीडियो आएंगे। और इस समय आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी को मैंने इसको 5 भागों में बांट दिया है, या इंडियन ज्योग्राफी को 5 भागों में आप भी बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला हो जाएगा हिमालय पर्वत, दूसरा हो जाएगा विशाल मैदान, तीसरा हो जाएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि, तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीप पठार, तृतीय हो जाएगा आपका तटीय मैदान और चौथा हो जाएगा आपका द्वीप समूह। इन 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं भारतीय भूगोल को यानी इंडियन ज्योग्राफी को। और एक एक पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। इससे क्या होगा, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भारत का जो विशेष यानी कि कह सकते हैं बहुत ही कम शब्दों में जो परिचय है वो परिचय दे देते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले समझते हैं भारत का जो परिचय है। तो भारत का परिचय की बात करें तो बहुत ही बेसिक बातें इसमें मैं बताऊंगा आपको, और जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले किस देश की बात हो रही है इस समय? भारत की। अगर भारत के अन्य नामों की बात करें तो आप लोग जानते होंगे। अन्य नामों की बात करें तो आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये क्या है? भारत के अन्य नाम हैं। आप भी जानते हैं कि भारत के अन्य नामों से भी जाना जाता है। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ये सबको पता ही है आपको, है ना। भारत की राजधानी क्या है? आपकी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसको ध्यान से समझिएगा, भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो अगर भारत की बात करें तो ये मान लेते हैं विश्व का मैप है। ये क्या है? आपका विश्व का मैप है। ये मान लेते हैं आपका क्या है? विश्व का मैप है, यानी ग्लोब है। और इसको अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, तो आप जानते हैं कि ये कौन सी दिशा है? आपकी नॉर्थ है। ये कौन सा है? साउथ है। ये क्या है? आपका ईस्ट है। और ये क्या है? आपका वेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत कहाँ पर है आपका? भारत कुछ ऐसे यहाँ पर है। भारत की उपस्थिति कहाँ पर है? तो आपने देख लिया, भारत की उपस्थिति कहाँ? यहाँ पर है। तो अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ है। ये क्या है? आपका पूरब है। तो यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूरब, तो समझिए भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी यानी कि भारत की स्थिति कैसी है? ध्यान समझिएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। मैंने आपको मैप से भी बता दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अक्षांश की बात कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा होगा? फिर से बताते हैं, ग्लोब तो आपने देखा ही होगा। तो ग्लोब में ये कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है, जीरो लाइन होती है। और कुछ आपकी ऐसे 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 लाइन्स बनी होती हैं, ठीक है। और कुछ आपकी ऐसे लाइन्स बनी होती हैं। तो ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो अक्षांश में अगर भारत की बात करें तो भारत आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें देशांतरी विस्तार का, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था
कि ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, उत्तरी और पूर्वी में है। वही मैंने बताया कि पूर्वी देशांतर आपका कहाँ से 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक है, और जो मैंने आपको उत्तरी का बताया, मैंने क्या बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने एंगल पे गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा तो क्या लिखा हुआ है आपको, 82.5 का मतलब है 22.5 डिग्री भी कह सकते हो, या मतलब 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री पर क्या है आपका भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है। और सबको पता है ये इलाहाबाद के नज़दीक से ये गुजरती है, इलाहाबाद के नज़दीक से गुजरती है। और कहाँ पर गुजरती है आपकी, ये सबको पता है, ये आपका मिर्ज़ापुर से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर बात करें कि भारत के में राज्यों की संख्या कितनी है, तो सबको पता है कितनी है, 28 है। और भारत में इस समय केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, चलिए इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए भारत में पहले राज्यों की संख्या कितनी थी, 29 थी। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, 29 थी। फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और इसे क्या बना दिया गया, आपका केंद्र शासित बना दिया गया। जैसे केंद्र शासित बना दिया गया, एक इसमें कम हो गया, तो एक कम हो गया तो कितने राज्य बचे आपके, 28। इतनी बात समझ गए। अब बात करेंगे केंद्र शासित की। तो केंद्र शासित की बात कर ध्यान सुनिएगा, केंद्र शासित की बात सुनना बहुत जरूरी है। क्यों, देखिए केंद्र शासित की संख्या कितनी थी, पहले 7 थी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर अलग होकर केंद्र शासित बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग भी किया गया और साथ साथ में क्या किया गया कि एक अलग राज्य लद्दाख भी बनाया गया। तो इस तरीके से 7, 8 और 9 कितने राज्य हो गए, 9 हो गए। ठीक है, फिर एक और बात समझेंगे कि जो हमारा दमन दीव, ये भी हमारा केंद्र शासित राज्य है। दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। और एक करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, दादर, इसका नाम क्या रख दिया गया, फिर बताते हैं, दमन दीव दादर नगर हवेली, एक ही नाम कर दिया गया। और इस तरीके से जो आपके 9 हो गए थे केंद्र शासित राज्य, फिर एक कम हो गया तो कितने बचे आपके, 8। यानी फाइनली आप समझ लीजिए कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ऐसे आपको हमेशा याद रखना है। इट इज़ द करंट, यानी कि ये जो वर्तमान में है, वर्तमान स्थिति ऐसी ही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ज्यामितीय आकार, भारत का जो आकार है वो कैसा है। तो अभी देखें, ध्यान से देखें होंगे, मैंने भी कुछ ऐसे ही बनाया था। ऐसे क्यों बनाया था, क्योंकि भारत का जो आकार है कैसा, चतुष्कोणीय है। यहाँ पर आपका उत्तर दिशा में क्या है, आपका जम्मू कश्मीर है। दक्षिण दिशा में क्या है, तमिलनाडु है। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर क्या है, गुजरात है। ठीक है, समझ गए, फिर से देख लीजिए। और यहाँ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर कौन सी जगह है आपकी, जम्मू कश्मीर में, तो ये आपकी है इंदिरा कॉल है। ठीक है, नीचे की बात करेंगे तो कौन सी जगह है, कन्याकुमारी है। यहाँ पे कौन सी जगह है, कीविथू है। और यहाँ पे कौन सी जगह है, तो गौर माता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत के जो भारत का भूगोल है उसको मैंने 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया था। जैसे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र, तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितना उपस्थित है, 10.7%। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र कितना है, 18.6%, 18.6%। और पठारी क्षेत्र कितना है, 27%, 27.7%। और आगे बात कर लेते हैं कि मैदानी क्षेत्र कितना है, सबसे ज़्यादा यही है, तो ये आपका 43% है। कितना है आपका, 43% है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी है, कई बार इसने एग्जाम में पूछा भी है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य हैं, पहली बात जान लीजिए, 8 हैं। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। यानी कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से स्थित हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य कितने, 18।
28 में से 18 राज्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है कि जैसे भारत की जो सीमा है, जो भारत की सीमा है उसकी सीमा के जो, जैसे मान लो जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये साउथ इंडिया का मैप है, तो अगर बात करें तो यहाँ पर क्या म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे श्रीलंका है, या फिर ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान, चाइना, इस तरीके से। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके 18 हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जो है डाटा बहुत ही आसान है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मुरैला यानी कि मोर है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, वो आपका बरगद है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय ज्ञान है, राष्ट्रगान है, ठीक है। वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और आपको भी पता होगा कि जो बांग्लादेश का है राष्ट्रगान, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। और वंदे मातरम हो गया। और भारत की राजकीय भाषा, ध्यान दीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। भारत की क्या है, राजकीय भाषा है। और भारत की राजकीय भाषा है क्या, हिंदी। और भारत की राजकीय लिपि क्या है, देवनागरी, क्योंकि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो सिंपल सी बात है, भारत की राजकीय लिपि क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी देवनागरी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। ध्यान रखिएगा, गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। और भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है, ठीक है। ये आपका बेसिक, हमने कहा ना स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी, तो आप देख रहे होंगे बहुत ही बारीक से, यानी बहुत ही स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए और सभी बच्चे क्या कर दें, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे कौन सा पॉइंट्स है, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे भारत का मान लेते हैं, भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। अब चतुष्कोणीय में जैसे यहाँ पर कौन सा जगह है, 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 अभी मैंने बताया भी था, फिर भी आप लोग दोबारा देख लीजिए। क्या देख लेते हैं, देखिए, अगर सबसे ऊपर ये कौन सी दिशा है, पहले जान लीजिए, ये आपका नॉर्थ है। नीचे वाला क्या है, आपका साउथ है। ये आपका क्या है, ईस्ट है। ये क्या है, ईस्ट है। और ये कौन सी दिशा है, वेस्ट है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ऊपर जगह कौन सी है, नहीं जगह का नाम क्या है, आपको तो पता है जम्मू कश्मीर है, ये बात सही है, जम्मू कश्मीर है। राज्य कौन सा है आपका, जम्मू कश्मीर है। बट जगह कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर में राज्य लिख देते हैं। और यहाँ पर कौन सा राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नीचे कौन सा राज्य है आपका, तमिलनाडु है। यहाँ पर कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। यहाँ पर कौन सा राज्य है, गुजरात। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जगह की। अगर जगह की बात करें तो जगह कौन सी है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के पास जगह कौन सी है, तो वो है आपकी कीबिथू। कौन सी जगह है, कीबिथू। और यहाँ पर क्या है आपका, इंदिरा कॉल है। और ये गुजरात में कौन सी जगह है, गौर माता। और आपका नीचे अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, ओके, कन्याकुमारी है। और यहाँ पर एक और आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि दक्षिणम बिंदु क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट, अभी मैंने बताया ग्रेट निकोबार में आता है। उत्तरम बिंदु क्या है आपका, इंदिरा कॉल, ठीक है। पश्चिमोत्तम बिंदु क्या है, गौर माता, जो कि गुजरात जिले में आता है। और पूर्वोत्तम बिंदु क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश का कीबिथू जगह आती है। और मुख्य बिंदु से लास्ट क्या है, कन्याकुमारी। बात समझ पाए, पूरा मैंने मैप से बता दिया, आप जो सामने लिखा हो ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के समुद्री तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश किससे कितनी दूरी पर कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार की जलीय सीमा कितनी है, 1962 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए गुजरात की कितनी है, 1214.70 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की कितनी है, 9,973.70 किलोमीटर है। तमिलनाडु की 960 किलोमीटर है।
महाराष्ट्र की 652.60 किलोमीटर है, केरला की 569.70 किलोमीटर है, उड़ीसा की 476.70 किलोमीटर है और कर्नाटक की 208.8 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल की 157.50 किलोमीटर है। समझ पाए? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी और भी राज्य हैं आपके। पश्चिम बंगाल की कितने 157.50 किलोमीटर है और लक्षद्वीप की कितनी है 132 किलोमीटर है, कितनी 132 किलोमीटर और गोवा की कितनी है 101 किलोमीटर और पुदुचेरी की 47.60 किलोमीटर, दमन दीव की 42.50 किलोमीटर। ओके, अब देखिए अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना है आपका 7516.6 किलोमीटर। अब ये क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर